हूँ कि इंदौर से जिस शॉप से हमने शॉपिंग की थी, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा फील कभी ना कभी तो हो ही जाता है कि भाई अकेले रह गए, कोई नहीं है, पूरी फैमिली है, सब हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस होता है। बट मैं कहती हूँ कि ये अकेलापन उस अकेलेपन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे साथ तो रहते हैं, उठते बैठते हम उन्हें देखते भी हैं, दिन रात देखते हैं, मगर उनके रहते हुए भी हम पूरी तरह से अकेले होते हैं। इसलिए उस अकेलेपन से कहीं ज़्यादा अच्छा तो ये अकेलापन है। इसी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस ये जो व्लॉग है उसको मैंने दोपहर से ही चालू किया है, और खाना खाने से पहले मैं जो सैलड खाती हूँ बस वो मैंने खाया है। साथ के साथ ही मैंने फिर खाना लिया, दाल चावल और थोड़ा सा साग जो मैंने बनाया था वो। बस खाना पीना खाने के बाद में यहाँ टेबल को मैंने पोंछा है, पर्दा गिरा दिया है, और बस सोच रही थी कि चली जाऊँ थोड़ा आराम करने के लिए। तब तक मम्मी बाज़ार से आई और थोड़े फल ले आई। अब मैंने मना किया था कि आम मत लाइएगा, फिर भी मम्मी लेकर आई है पपीता, आम। अभी अभी मम्मी मार्केट से आई है, किसी काम से निकली थी, मम्मी लेकर आई है, रख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वेट लूज़ करना है तो जो सीज़न के फल हैं वो भी ना खाएं। साल में एक ही बार आता है आम, मैं तो खाती हूँ। मैंने वेट लूज़ भी किया है, डायबिटिक भी हूँ, फिर भी मैं आम भी खाती हूँ। कैसे क्या खाती हूँ, ऐसा है कि गर्मी बहुत लग रही है। एक मिनट, पंखा बंद करके आपसे बात कर रही हूँ, पसीना आ रहा है। एक आम खाती हूँ, ज़रूर खाती हूँ। 12 बजे से पहले आप खाइए, डाइजेशन भी अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं कि आम खाने से शुगर बहुत बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फल जो होता है उसमें फ्रुक्टोज होता है, नेचुरल जो स्वीटनर, भगवान का स्वीटनर है वो। चीनी वीनी नहीं है वो, ना ही गुड़ है। बहुत से लोगों को ये मतलब कहते हैं ना कि अंधविश्वास कह सकते हैं कि भाई चीनी नहीं, डायबिटिक पेशेंट गुड़ बहुत ही धड़ल्ले से खा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है जैसा कि चीनी। अगर आपकी शुगर नॉर्मल रहती है, सबसे मेन चीज है आपका HbA1c अगर नॉर्मल रहता है, फास्टिंग आपका नॉर्मल है, पीपी आपका नॉर्मल है, तो 3 दिन 4 दिन के बाद में एक छोटा सा टुकड़ा आप गुड़ का खा लीजिए अगर आपका मन कर रहा है तो। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि खाली मीठा खाने से ही शुगर बढ़ता है। एक्सेस चावल खाते हैं या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, कुकर में जो पुलाव बनता है तो चावल का जो माड़ है, स्टार्च, वो तो उसी में सूख जाता है। वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है शरीर को, डायबिटिक पेशेंट को भी और नॉर्मल लोगों को भी। फिलहाल फल को रख देती हूँ फ्रिज में। एक सामान मंगाया है मैंने ऑनलाइन, बहुत अच्छा और काम का है। आपको दिखाऊंगी भी और प्रोडक्ट को मैं टैग भी कर दूंगी, जरूर लीजिएगा, हर किचन में होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ। तो मैं आराम करने के लिए अंदर गई तो मैंने देखा कि पहले से ही आंचल ने एसी चला रखी थी, एस्ट्रो सो रहा था और मैं भी जाके सो ही गई। तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा आराम से मैं दोपहर को सोई हूँ। और उसके बाद अब आपसे शाम को मिल रही हूँ मैं। तो थोड़ा रूम वगैरह मैंने ठीक किया है और इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि शाम हो रही है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ दोपहर का टाइम है।
तो अभी तो उजाला जो है वो काफ़ी समय तक रहता ही है। और यही ठंड के टाइम पे 4 साढ़े 4 बजते हैं तो अंधेरा होने लग जाता है और अच्छा भी लगता है। मेरा तो फेवरेट जो है होता है ना मौसम, वो है विंटर्स। तो ठंड में बड़ा मज़ा आता है। तो बस सारे रूम की मैंने घर की लाइट्स वगैरह ऑन की है और देखिए अभी भी आप टाइम देख सकते हैं घड़ी में, तो 5:10 का टाइम हो रहा है। तो बस मैंने मंदिर की लाइट को भी ऑन कर दिया है और मैंने अपने इलेक्ट्रीशियन से बात की है कि भाई रात के समय पे ये जो हैंगिंग है हॉल में, तो इसकी लाइट मैं जली छोड़ती हूँ ताकि मंदिर में पूरा अंधेरा ना हो और घर में भी पूरा अंधेरा कभी नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला है कि एक सोलर वाली छोटी सी लाइट है, तो मैं आपको ला करके दूंगा, आप देखिएगा लगा के, अगर आपको पसंद आएगी तो वो मैं मंदिर में रखूँगी। चार्जेबल भी है और सोलर लाइट है तो धूप से वो चार्ज हो जाएगी। देखती हूँ, वो लाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सो के उठने के बाद, सारे घर में लाइट्स जलाने के बाद, मंदिर की लाइट्स ऑन करने के बाद सबसे पहला काम ये होता है आराम से बैठ करके 1 से 2 गिलास पानी में पीती हूँ, ये मिट्टी की बोतल का। तो इससे ज़रा काम नहीं चल रहा है क्योंकि ये एक बोतल है मेरे पास में, ये मम्मी ने ही ला के दी थी। अब इसी बोतल के पीछे मैं और आंचल पड़े हुए हैं क्योंकि मैं और आंचल दोनों ही हम लोग फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। रखती मैं ज़रूर हूँ कि घर में कोई आया गया तो काम में आ जाता है, जैसे मेरे बच्चे आते हैं तो उनको ज़रूरत है, लड़कों को, तो मैं सबके लिए रखती हूँ। ऑनलाइन से पार्सल लेके जो आते हैं उनको भी मैं पिलाती हूँ थोड़ा सा मिक्स करके पानी। वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी दे दीजिए मैम, तो ये सब काम में आ जाता है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक सुराही ले आऊँ या मटका ले आऊँ। और ये भैया को मैंने बुलाया था, 2 दिन से मैं इनको बुला रही थी। ये हमारी सोसाइटी के प्लम्बर हैं, तो मैंने जितने भी नल हैं, शावर से लेके, हैंड शावर से लेके, किचन के नल से लेके, सारे नल को अंदर से एसिड से क्लीन किया है, तो इससे वाटर फ्लो बहुत अच्छा हो गया है। अब आपको ये वाला दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों के पास ये होगा। अच्छी चीज़ है, जैसे बड़ी सी छन्नी हो, उसमें दही को गाढ़ा करने के लिए रख देते हैं, जो दही का एक्सेस वाटर है वो नीचे आ जाता है, हंग कर्ड जिसको बोलते हैं, ग्रीक योगर्ट, वो सब इसमें बन जाएगा। बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, इसमें दही डालनी है, निकलता है ये एकदम महीन, जो छन्नी होती है वो है। दही भी इसमें से नहीं निकल पाएगी, जस्ट इसमें से पानी ही निकलेगा और इसमें रह जाएगी दही, हंकड़, और इसमें सारा एक्सेस वाटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है, अभी नया नया ही आया है। यूज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि हाँ भाई यूज किया मैंने, कैसा है कैसा नहीं है, बट इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। अब हंकड़ जो है, कितनी चीजें बन जाती है, श्रीखंड बन जाता है, भापा दोई बन जाती है। आने वाले व्लॉग्स में बहुत ही जल्द आपको मैं भापा दोई की रेसिपी दूंगी और फ्लेवर्ड दोई की भी दूंगी। दही यानी कि दोई हमारे बंगाल में बोलते हैं, बंगाली में दही को दोई बोलते हैं। बहुत बढ़िया लगती है खाने में। या तो आप चीनी के साथ भी बना लो, या जैसे मैं बिना चीनी के बनाती हूँ अपनी वजह से, और चीनी डाल के बनाती हूँ तो आंचल 1 चम्मच से ज्यादा खाती नहीं है, शुगर कंज्यूम नहीं करती है ज्यादा, कभी कभार खाती है। फिलहाल शाम हो रही है, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 7-8 मिनट। बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि कब का खाना खाया था, वही 12:45-1 बजे का। तब से उसके बाद में आज छाछ भी नहीं पिया, पानी पिया था। अब लग रही है भूख, तो पोहा खाने का मन कर रहा है। बहुत ही हेल्दी वे में बनाऊंगी, शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरे एस्ट्रो की आवाज आ रही है। आंचल रेडी हो रही है अंदर जिम जाने के लिए, तो गुस्सा हो रहा है कि गेट क्यों बंद कर लिया है। दिख रहा है एस्ट्रो? क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? जिम जाएगा? चीची के संग जाएगा? हारे
नौटंकी। मूढ़ी खाएगा, मूढ़ी खाएगा। अभी नहीं देख रहा है, देखिए अभी जस्ट देखेगा। ट्रीट ट्रीट, ट्रीट खाएगा, ट्रीट। गर्दन टेढ़ी होती जा रही है। ट्रीट खाएगा, ट्रीट। अरे मेरा बच्चा, दोपहर को भी ट्रीट दी थी थोड़ी सी। चटोरे, चटोरा कहीं का। ट्रीट ट्रीट खाएगा, ट्रीट दूं? जितने बार ट्रीट ट्रीट बोलूंगी उसकी गर्दन और कान हिलते हैं। बड़ा हो गया है मेरा लड़का। शाम की भूख और साथ में रात का डिनर, तो दोनों की ही तैयारी कर रही हूँ मैं। अब पोहा ऐसी चीज़ है मेरे घर में जो मैं कभी भी थोड़ा सा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं बढ़ा के ही बनाती हूँ। अब जैसे कि अभी कुछ 6 बजे का टाइम हो रहा था, बनाने में मुश्किल से 5 मिनट, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा बचता है तो फिर मैं रोटी को स्किप कर देती हूँ और ज़रा सा पोहा या फिर कोई सब्जी दाल है मेरे पास, तो उसी को मैं डिनर में खा रही हूँ आजकल। ठीक है, जब से मैं वेट लॉस कर रही हूँ। पूरा डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रा मेरे थाइज़ में एकदम सीवियर पेन जो होता है वो हो रहा था, इसलिए कल आपसे मिलने भी नहीं आ पाई मैं। तो जल्द से जल्द ट्राई करूँगी आपको मैं शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने ये पोहा को अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद में इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल गया। तो नमक, हल्दी और आधा नींबू, आधे नींबू से थोड़ा कम ही है, उसको डाल के मैंने मिक्स किया है। जो भी वेजीज़ मुझे डालनी है इस टाइम पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची और साथ में ये हरा धनिया मैं डालूँगी इसमें, बस यही डाला है। तो ज़्यादातर मैं यही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा साग सब्जी ये वाले पोहा में मैं नहीं डालती हूँ। तो मैंने सारा सामान एक ही बार में डाल के इसको मिक्स कर दिया है। और जो पीनट मैंने डाला है फ्राई होने के लिए, फ्राई क्या, कितना कम मैंने सरसों का तेल डाला आपने देखा है, तो बस ये पीनट मैंने अपने लिए ही डाला है। और इतने से ही तेल में मैंने राई डाल दी है। करी पत्ता इस टाइम पे मेरे पास था नहीं, तो कोई बात नहीं ऐसे भी बना के खाया जा सकता है। तो बस वो जो मैंने पोहा को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स किया था डाल दिया साथ में। थोड़ी देर इसको आप चला लीजिए, नमक, नींबू सब कुछ चेक कर लीजिए, हो गया, बन गया। तो इसमें शायद 5 मिनट भी नहीं लगता अगर आपका सामान रेडी है तो शाम के लिए मुझे ये बेस्ट लगता है। एक तो ये और एक झाल मूढ़ी, इससे क्या है थोड़ा सा पेट भर जाता है। तो ये मैं अपने लिए ही ले रही हूँ और ऊपर से मैंने इसमें पीनट डाला है, क्योंकि आंचल पीनट बिल्कुल पसंद नहीं करती, मेरे दोनों ही बच्चे पसंद नहीं करते पीनट। तो फटाफट से बन के तैयार हो गया था मेरा शाम का नाश्ता। हवा अच्छी चल रही है। कपड़े आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ 2 दिन में कितने कपड़े धुले हैं। वो जो पूरी साफ सफाई होती है ना सैटरडे, तो फिर वो बेडशीट और पिलो कवर सब बढ़ जाते हैं। कपड़े अच्छे खासे हैं। ये मैंने और आंचल दोनों ने मिलके तय बना के रखे हैं। अब मैं इनको उठा के इनकी जगह पे रखूंगी। वो तो गई जिम, बट इतने कपड़े हैं आप देखो। अब लगाने जा रही हूँ वार्डरोब में। कितने सारे तय बना के रखे हैं। अच्छा, ये वाले सूट के बारे में बहुत आप लोग पूछ रहे हैं ना कि इसका मैं लिंक दूं, शेयर करूं। ये एक्चुअली मैंने किसी नोन साइट से नहीं मंगाया है, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, कहीं से भी नहीं। ये जस्ट मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ मुझे ये बहुत पसंद आ गया। अब कौन सी साइट थी मुझे याद भी नहीं है और मैंने बहुत सर्च भी किया, उसके बाद भी मुझे नहीं मिला। बट सूट अच्छे आए थे, 2 मंगाए थे इस साइट से मैंने। कभी मिल जाएगा तो शेयर कर दूंगी। तो ये जो 2 सूट है ना मुझे इतने पसंद आ गए थे कि मैंने मंगा लिए और फिर मैंने पहने नहीं इनको, मैंने इनको संभाल के रख दिया, क्योंकि अचानक से मेरे मन में आया
कि मुझे माँ तारा के दर्शन करने हैं। तो ऐसे ही बुलाती हैं माँ कि अचानक से आपके मन में आ जाए और आप सीधे निकल के गए, दर्शन करके वापस आ गए। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ स्टार्टिंग से। तो बस मैंने इन सूट को रख दिया कि एक तो मैं पहन जाऊंगी और एक को मैं पहन के दर्शन कर लूँगी। प्योर कॉटन के हैं, बहुत ही बढ़िया लगे मुझे मिल जाएगा अगर वो कभी स्क्रॉल करते हुए साइट, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर से कर दूँगी। बस यहाँ सारे कपड़े मैंने जगह पे लगाए हैं और ये देखिए मेरा बच्चा बाहर ही बैठा था। मैं जानबूझ के दरवाजे को लॉक कर देती हूँ क्योंकि ये सारे कपड़े फिर इधर उधर कर देता है और कुछ तो लेके भाग भी जाता है। तो धुले हुए कपड़े रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा गेट को बंद कर देती हूँ और फिर आराम से कपड़े सारे लगा लेती हूँ। बस आंचल के आने का समय हो गया था, जिम जाती है वो रोज़, और उसका रूम का ये जो बेड है ये ज़्यादातर एस्ट्रो ही चढ़ के थोड़ा ये कर देता है, या फिर वो बैठ के अपना काम वाम करती है फिर निकल जाती है। तो ऐसा कुछ गंदा तो रहता नहीं है, बस मैंने कपड़े से ही झाड़ दिया है और सारे रूम की जो नाइट लैम्प है उसको मैंने जला दिया। अब इस भाई साहब के खाने का टाइम आया है तो मैं गई थी इसको खाना देने के लिए। बस उसके बाद खा पी के थोड़ा काम करके रात में हम भी सो गए थे। अब आपसे सुबह मिल रही हूँ। तो सुबह जब सोकर मैं उठती हूँ बस तभी से मेरी ड्यूटी जो है वो ऑन होती है। अब ये हमारे ऊपर है ना कि बस सोकर उठकर हमें और भी ज़्यादा रेस्ट करना है कि दोबारा से पड़ी मार लेनी है। कहने का मतलब है कि दोबारा सो जाना है कि चलो कम समय हो रहा है, क्या है थोड़ी देर बाद उठ के काम कर लेंगे। तो ये तो कोई लाइफस्टाइल हुई नहीं, क्योंकि जब थोड़ी देर होती है ना तो वो ज़्यादा देर कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो नींद को तोड़ के उठना कोई आसान बात नहीं होता है, और सबसे बढ़िया वाली जो नींद है वो आती है बिल्कुल भोर में, सुबह सुबह। उसी टाइम अगर आप उठते हैं, अपनी हेल्थ के लिए आप उठते हैं, हेल्थ के साथ साथ सारे काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही अच्छे से मैनेज होती हैं। और ये मैं खा रही हूँ दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर। तो कितनी क्वांटिटी में मैंने लिया है ये मैंने आपको दिखाया। तो इससे इंसुलिन बहुत अच्छा बनता है शरीर में, हार्ट हेल्थ आपकी इससे अच्छी होती है और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए ये। तो ये आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं तो सालों से ले रही हूँ। बस 2 ग्लास मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है, इसके साथ में पिया है और 10 से 15 मिनट में इस टाइम पे ज़रा आराम से बैठती हूँ पानी पीने के बाद, या फिर मुझे वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाती हूँ मैं। उसके बाद मैं बैठती हूँ योगा करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे थाइज़ में बहुत ही ज़्यादा पेन जिसको बोलते हैं, दोनों थाइज़ में था, तो मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किया है। बस मैं नाइटी पहनी थी, उसी में मैंने बैठ के जो प्राणायाम का पैकेज मैं करती हूँ वो मैंने किया है। तो मेरा योगा रूटीन का जो व्लॉग है वो डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है कुछ ही दिन पहले, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो बस यहाँ मैंने योगा किया है और उसके बाद में फिर एज़ यूजुअल मंदिर के सामने पोछा लगाया है, क्योंकि योगा करने के बाद में मैं झाड़ू पूरे घर में करती हूँ, पोछा सिर्फ मंदिर के सामने ही करती हूँ। बस वो करने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। बृहस्पतिवार है तो पीला पहन लिया है। पीले मेरे पास गिने चुने शायद 2 ही सूट हैं, जिसमें से ये वाला मेरा फेवरेट है। आप में से कितने लोग पूछते हैं ना कि इस सूट का मैं लिंक दूं। ये मैंने इंदौर से लिया था, और मैं आपको बताऊं कि इंदौर से जिस शॉप से हमने शॉपिंग की थी वहाँ के एक एक सूट अभी तक मेरे पास है। महाकाल बाबा के दर्शन किए हुए ऑलमोस्ट 11 महीना हो गए, साल भर होने को आ गया, और आप देखते ही हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं वो सूट पहनती हूँ। कंफर्टेबल इतने हैं। मैंने सारे के सारे सूट जो हैं वो कॉटन ही लिए थे, बट ये वाला जो है ये सिल्क पर है, लेकिन कंफर्टेबल है, पहन लिया है क्योंकि येलो 1 या 2 ही है मेरे पास में, तो बृहस्पतिवार पहन लेती हूँ मैं। फेवरेट सूट है मेरा ये, अच्छा लगता है मुझे। चलिए नहा ली हूँ मैं
और नहाने जाने से पहले आज मैंने पिया है जो बीट रूट का ABC जूस बनाया था, वो मैंने पिया है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसा फील होता है, गैस बनती है, ये जूस बेस्ट है। मैं रियलाइज कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर डायबिटीज की दवाई चलती है तो उन दवाई के साइड इफेक्ट से, क्योंकि एलोपैथिक की दवाई का साइड इफेक्ट होता ही होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जिनकी डायबिटीज की दवाई चलेगी उनकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई जरूर से चलेगी, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई चलेगी। तो ये चीज है। तो गैस की दवाई मैं भी खाती हूँ, बट मैंने आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज चौथा दिन है, नहीं खाया है। खाने में भी थोड़ा करना पड़ेगा कि भर भर के इतनी गरम गरम चाय पियेंगे, इतनी अदरक डाल के चाय पियेंगे। ज्यादा तो मैं पीती नहीं हूँ, एक ही चाय पीती हूँ सुबह, जरा सी अदरक डाल के। शाम को चाय बंद कर दिए, कभी मन करता है तो पिया, नहीं तो नहीं पिया। कच्ची मिर्चें खाने का मुझे बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे खाने में कच्ची मिर्चें खाना, उसको मैंने बंद किया है। मन करता है लेकिन क्या करूं, बंद कर दिया है मैंने। ये सब कुछ चेंजेस करने से ठीक है। मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं कि गैस की दवाई जो है वो डेली नहीं खानी चाहिए। सबसे जल्दी कोई अगर पार्ट इफेक्ट होता है तो वो है किडनी। तो अगर बहुत ज्यादा ब्लोटिंग फील हो रही है, एकदम जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं ले लेती हूँ। फिलहाल अभी मैंने एकदम बंद कर रखी है। चलिए पूजा करने जा रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं, कुछ मोटिवेशन अगर आपको मिलता है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।